सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम जो संध्या के मंत्र हैं उनमें उपस्थान मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम मंत्र जो यजुर्वेद का है उसका स्वाध्याय कर रहे थे। यजुर्वेद के 35वें अध्याय का 14वां यह मंत्र तो विशेष है। उपस्थान का तात्पर्य जैसे उप माने निकट समीप, स्थान स्थागति निवृत्तो, तो जब हम सारी चंचलता को छोड़ करके बाह्य विषयों को छोड़ करके उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, गुणगान करते हैं, उनकी शक्तियों का चिंतन करते हैं तो वह उपस्थान कहलाता है। उपस्थान में हम जो भी पहले अर्जन किया उस पर चिंतन करते हुए ईश्वर के द्वारा जो उपस्थान मंत्रों से प्रभु की विशेष स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, उससे इतर कोई हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारे चित्त में कोई अन्य का चिंतन ना चलता हो। तो ये उपस्थान मंत्र बहुत उत्तम मंत्र है और विशेष यहाँ पर हमको शिक्षा एक मिलती है कि वह जो परमपिता परमेश्वर है निश्चित रूप से वह इस संसार में जो पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि सतो गुण, रजोगुण और तमोगुण से ही यह सारी प्रकृति स्थित है। अतः इनकी जो है साम्य अवस्था है, उस प्रकृति सतोगुण रजोगुण तमस आदि का परमाणुओं के मूल सूक्ष्म तत्व अंश हैं, जिनको आधुनिक भाषा में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। प्रकृति के सोए हुए परमाणुओं में प्रभु के ईक्षण से जब चेतनता जागृत होती है तब यह गतिशील होते हैं। उनका एक विशाल जो अस्तित्व है वो हिलोरे उमारता हुआ जैसे समुद्र उमड़ता है, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, और यह आपस में नियंत्रित या नियमित रूप से मिलते हैं, कणियां बनाते हैं, तन मात्राओं का रूप लेती हैं, पर अभी यह सूक्ष्म होती और दिखाई नहीं देती हैं। संसार में हम कितने पदार्थों का या कितने ऐसे अस्तित्व हैं जिनको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। और प्रकृति से विकृति जो सृष्टि रचना है उसका बोध होता है। मूल प्रकृति के ही अनेक रूप हैं। इसलिए ये उपस्थान मंत्र में जो ये पहला मंत्र दिया है, उद्वयम तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्रा सूर्य मगनम ज्योतिरुत्तमम, यह मंत्र विशेष मंत्र है। और यहाँ पर हमको समझना है कि हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। वयम हम लोग तमसः पाप या अंधकार से परि ऊपर उठ करके स्वः पश्यन्त ज्योति ही दृष्टवंतः प्रकाश को देखा, और देवम सूर्यम परम प्रकाश ईश्वर को उद अगन्म पा लिया। उत्तरम आगे बढ़ करके देखा तो उत्तरम ज्योति ही अधिक तेज वाले प्रकाश को पाया, और आगे बढ़े तो देवत्रा हर प्रकाशक वस्तु में जो व्यापक उत्तम ज्योति, सर्वोत्कृष्ट ज्योति अर्थात परम प्रभु उस परमेश्वर को हमने पाया। व्याख्यान करते हुए विद्वान आगे लिख रहे हैं इसमें कि तमसः परि उत्तम ऊपर, अर्थात तमस नाम का जो अंधेरे का और पाप का नाम है। जो तमस है वो अंधेरा है और पाप
युक्त व्यक्ति भी अंधेरे में ही जीता है। जो पाप करता है वो अज्ञान में, अधर्म में या अविवेक में, अविद्या में करता है, तो वह यही कहलाता है कि वह व्यक्ति अंधेरे में जी रहा है, उसको इसका ज्ञान नहीं है, इसका विवेक नहीं है। अतः मनुष्य का साधारण जीवन अंधकार या पापों से आच्छादित रहता है। खाने पीने, संसार के एक एक व्यवहार में वो बेहोश रहता है, उसको पूरा होशो हवास नहीं रहता है, तो वो जाने अनजाने बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जो अंधकार से युक्त होता है। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय में बात आई ईशोपनिषद के मंत्र में कि असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा आत्महनोजना। जो आत्महंता है, जो अपनी अंतर आत्मा की प्रेरणा को स्वीकार नहीं करते हैं, उसको तिरस्कृत करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अंतःकरण में परम पिता परमेश्वर जो है हमेशा प्रेरणाएं देता रहता है, हमारी आत्मा ये सत्य सत्य का जानने वाला है, फिर भी झूठ, छल, कपट या ईर्ष्या, द्वेष या स्वार्थ के वशीभूत होकर के पाप में व्यक्ति निरत हो जाता है। अतः यह बात बिल्कुल स्पष्ट हमको समझनी चाहिए कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं, यदि अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से ही हमको उत्साह मिलता है, प्रसन्नता आती है, करुणा आती है और संतोष मिलता है। लेकिन जब कोई गलत कार्य करते हैं तो भय, शोक, लज्जा ये आने लगती है। तो भय जब आए, शोक आए, लज्जा आए, तो समझिए कि ये कार्य ठीक नहीं है, उसको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा जो आत्मानुकूल आचरण करते हैं वो तो जीवन में जो है ज्योति पूर्वक, ज्ञान ज्योति पूर्वक कार्य करते हैं, विवेक पूर्वक कार्य करते हैं। लेकिन जो अंतःकरण अर्थात आत्मा की बात को जो नहीं मानते हैं वो आत्महंता होते हैं और वे पाप को प्राप्त करते हैं। वो आसुरी लोक को, तमस से घिरे हुए अंधकार से युक्त लोकों को प्राप्त होते हैं, अर्थात ऐसी कुकर और शूकर की योनि में जाते हैं जहां पर केवल जो है भोग है, जहां पर केवल यातनाएं ही सहते हैं। वो असुर का तात्पर्य एक यहाँ पर यह भी है कि जो अपने ही प्राण पोषण में लोग लगे रहते हैं, जो अपने निजी इंद्रियों की सुख की कामना करते हैं, जो अपने इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं, वो भी असुर के जैसे ही होते हैं और वो असुर पाप युक्त ही कर्म करेंगे। अतः छोटी छोटी बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए। परम तत्व के दर्शन हमको हमेशा हर पल करने चाहिए और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, भोगों में लिप्त रहते हैं, वे उस परमात्मा तत्व के दर्शन नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति जब भोजन करे तो भी उसमें ईश्वर को भोग लगाने की भावना होनी चाहिए और वो अन्न जो आता है वो परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है। ऐसी भावना से अन्न का या रोटी का हमको जो है रसास्वादन करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, उसको भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें और ऐसा ग्रहण करें कि जैसे भगवान को भोग लगा रहे हैं। और वो भोग इसलिए लगा रहे हैं ताकि उससे और शक्ति मिले, जिससे परोपकार करें, दूसरों की सेवा करें, सत्कार करें। तो वो ईश्वर का जो भक्त है उसको रोटी में भी ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, ईशावास्यमिदं सर्वम। और जो इससे विपरीत आचरण करने वाले हैं उनको वो केवल रोटी ही दिखाई पड़ेगी। जो पानी देखते हैं, पानी में पानी दिखाई पड़ता है, ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। ईश्वर तो सर्वव्यापक है। जब तक हमारी आंखों के समक्ष अंधकार है, जब तक अविवेक है, जब तक अज्ञान है, तब तक हम उसको देख नहीं पाते हैं। सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं। जो व्यक्ति अंधा है, जो व्यक्ति अंधकार में जाना चाहता है, उस सूर्य कितना भी उदय हो जाए उसको सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा। जो सूर्य को देखना चाहता है, सूर्य की कामना करता है, अर्थात प्रकाश की कामना करता है, ज्ञान की, विज्ञान की, विद्या की कामना करता है, उसी को ही विद्या मिलती है, उसी को ज्ञान मिलता है और जो सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए यह हमको समझना चाहिए कि संसार के साधारण
व्यवहार कोहरे के समान प्रकाश को आच्छादित कर देते हैं। शीत ऋतु आती है, सूर्य है, लेकिन कोहरा जब बहुत अधिक होता है तो सूर्य भी छिप जाता है। इसका तात्पर्य कदापि ये नहीं होता है कि सूर्य उदय ही नहीं हुआ है या सूर्य है ही नहीं। सूर्य तो रहता है, लेकिन कोहरा उसको जो है आच्छादित कर लेता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष आदि ये अनेक प्रकार के दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, ये हमारे ज्ञान को आच्छादित कर लेते हैं। हमारे अंदर के प्रकाश को, हमारे अंदर की श्रद्धा को, भक्ति को, सदकर्मों को, सदव्यवहार को, सुसंस्कार को ढक लेते हैं। और वो फिर हमको लगता है कि मेरा स्वरूप तो ऐसा ही है, मैं पापी ही हूँ, मैं क्रोधी ही हूँ, मैं कामी ही हूँ, ऐसा वो समझ लेता है और फिर उससे उबरने का प्रयास नहीं करता। और जो व्यक्ति समझता है कि नहीं, ये तो मेरा सच्चा स्वरूप नहीं है, मेरा सच्चा स्वरूप तो कोई दूसरा है, तो उन पापों से वो उबरने का प्रयास करता है सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, संध्या हवन के माध्यम से और अनेक प्रकार के उपायों से अपने स्वरूप को पहचान करके फिर अपने जीवन में वो उसको धारण करता है। इसलिए लोगों से पूछो क्या इस संसार में आत्म तत्व भी है? वे कहते हैं कहाँ है, दिखाओ। सैकड़ों लोग मुझको मिले कि देखो भाई, ये ठीक है, अध्यात्म मानते हैं, लेकिन ये कोई शक्ति नहीं है, ये तो नेचर है। नेचर ही अपने आप बनता है, बिगड़ता, कोई ईश्वर नाम की कोई चीज है नहीं, ना है तो दिखा के हमको आप सिद्ध करो। अनेक कुतर्क लोग करते हैं। तो वह ईश्वर को जब तक आंखों से देख नहीं लेते तो उनको लगता है कि ये तो बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर तो है ही नहीं, ईश्वर नाम की यदि कोई चीज होती तो दिखाई पड़ती। तो इसमें विशेष बात यह है कि जो फूलों में ईश्वर व्यापक है, तो हम फूल की पंखुड़ी को तोड़ मरोड़ करके डाल देते हैं, इसका मतलब फूल में ईश्वर है, फूल में ईश्वर का वास है, तो हमने तो उसको तोड़ दिया। अगर ईश्वर का वास होता तो फूल टूटता ही नहीं, ऐसा तर्क देंगे। दिखाई पड़ता, वो दिखाई पड़ता नहीं। यदि ईश्वर प्रत्येक आंख को समान रूप से दिखाई पड़ जाती है तो मनुष्य समान रूप से आस्तिक और ईश्वर के श्रद्धालु होते और संसार में पाप, अंधकार या क्लेश का नाम न होता। जिसके कारण हम सब हैं, जिसके मूल में होने से हमारा जीवन है, जिसने सब कुछ हमको दिया है, जिसके विषय में हमको बिल्कुल भ्रांति नहीं होनी चाहिए, उसी में आज ये दुर्भाग्य की सबसे ज्यादा भ्रांति है कि वो है भी या नहीं भी है। परंतु जो ऐसी समान दृष्टि हम सबको जो है मिली नहीं, परमात्मा तत्व की बात तो दूर रही, साधारण भौतिक पदार्थ भी हम सबकी आंखों को स्पष्टता से जो है दिखाई नहीं पड़ता, प्रतीत नहीं होता। एक सुशिक्षित वैज्ञानिक एक छोटे से पत्ते को देखकर उसमें जितने गुण देख सकता है, या कोई वैद्य देख करके उसके गुण कर्म स्वभाव को बता सकता है कि ये पत्ता इस औषधि से युक्त है, इस रोग में इसका उपयोग है, तो साधारण व्यक्ति तो उसको देख नहीं पाता, उसको उतना ज्ञान उसमें होता नहीं है। वे गुण साधारण बच्चे को तो दिखाई नहीं पड़ सकते। साधारण मनुष्य की अपेक्षा जो उसको जानता है, समझता है, उसको अनुभव में लाता है, वही उसको समझ सकता है। अर्थात जो वनस्पति शास्त्री, वनस्पति विज्ञान को जानने वाला है, वो वैज्ञानिक या वो वैद्य या वो जड़ी बूटी का जानकार व्यक्ति ही उसकी औषधीय गुणों से हमको परिचित करा सकता है। इससे एक बहुत बड़ी बात यह सिद्ध हुई कि आस्तिकता जादू की भांति सबको एकाएक प्राप्त नहीं हो जाती। जैसे बच्चा एक अक्षर को पढ़ते पढ़ते अंत में परम विद्वान हो जाता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में विद्वान तो होता नहीं है कि वो जन्म लिया और फिर कुछ दिन बाद तुरंत बहुत बड़ा धुरंधर विद्वान हो गया, ऐसा होता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहीं जाना चाहता है, माना हरिद्वार से दिल्ली जाना चाहता है, तो उसको कदम कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। वाहन भी जाएगा तो भी एक एक कदम ही तो आगे बढ़ेगा। इसलिए यदि कोई विद्वान भी होगा तो वो एक दिन में नहीं होता है, उसको एक एक अक्षर माता पिता पढ़ाते हैं, गुरु आचार्य उसको पढ़ाते हैं, और फिर एक दिन बाद वो पूरा मतलब कुछ कालांतर में बहुत पुरुषार्थ के बाद वो बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है।
इसी प्रकार से आत्मदर्शन का भी विकास होता है। एक दिन में कोई आत्मदृष्टा नहीं हो जाता, कोई आत्मानुकूल आचरण या आत्मवेत्ता नहीं बन जाता, तत्ववेत्ता एक दिन में कोई बन नहीं जाता। इसकी भी जो है कक्षाएं हैं, या इसके एक कह लें सोपान है, कि एक एक सोपान को यदि हमको दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल में जाना है तो एक एक सीढ़ी चढ़ करके जाना होगा। तो जैसे हम एक एक अवगुण को दूर करते जाएंगे, एक एक सद्गुणों को ग्रहण करते जाएंगे, तो उससे फिर हमको धीरे धीरे वो प्रकाश की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे हम इस जीवन को आगे जी पाते हैं, बढ़ पाते हैं। यदि आप सुयोग्य गणितज्ञ बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई जादू की छड़ी घुमाई और बहुत बड़े वैज्ञानिक बन गए कि बहुत बड़े ये गणितज्ञ हैं, छू मंतर कर दिया, ऐसा होता नहीं है। उसको पहले साधारण से एक एक संख्या तो उसको बतानी पड़ती है ना, कि ये एक संख्या है, ये 10 संख्या, ये 5 संख्या, ये गुणा है, ये भाग है, ये जो है घटाना है, प्लस माइनस आदि तो बताना पड़ता है, कि वो ऐसे ही कोई बड़ा गणितज्ञ बन जाएगा ना, ऐसा नहीं है। 1 और 2 से लगा करके सैकड़ों मंजिलें तक तय करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के वह व्यक्ति गणितज्ञ बनता है, उच्च कोटि का विद्वान बन जाता है। किसी विद्यार्थी के जीवन पर सावधानी के साथ दृष्टि डालिए, उसके क्रमशः विकास की परिगणना कीजिए। यदि गणित का एक दिन में नहीं आता, यदि लिखना पढ़ना एक दिन में नहीं आता, यदि रोटी पकाना एक दिन में नहीं आता, कितने माताएं भोजन बहुत अच्छा बनाती हैं, सत्य है, लेकिन क्या एक दिन में वो सीखती हैं? एक दिन में वो कभी रसोई में जो है उन्होंने कदम नहीं रखा और ससुराल जाकर के एक दिन में सारा भोजन बना देंगी? कदापि नहीं बना सकती। वो भी माता जी को देखती हैं कि कितना जो है इसमें सब्जी में तेल डाला, कितना जो है इसमें मसाला डाला, कितनी देर पकाया, और सारी गतिविधियों को देखते देखते वो भी प्रयास करती हैं। वो रोटी को देखती हैं कि कैसे रोटी बनती है, आटा लाया, फिर पानी कितना डालना है। ऐसा नहीं कि आटा जो है 1 किलो है और पानी 5 किलो डाल दिया और इसके बाद रोटी बनाए, ऐसा होता नहीं है। कहने का आशय ये है कि जो भी संसार में एक छोटे से छोटे भी कार्य हैं, तो वो भी हमको क्रमिक विकास के तहत ही सीखने पड़ते हैं। जो क्रमिक विकास है उससे ही हम एक दिन जो है सुपरलेटिव डिग्री को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात दी बेस्ट वर्क करते हैं, उसमें हमको महारत हासिल हो जाती है। तो ईश्वर तो सबसे सूक्ष्म है, और उस सूक्ष्म को हम एक दिन में समझ लें, उसके लिए समय न लगाना पड़े, उसके लिए तर्क केवल करते रहें, कुतर्क करते रहें और वो प्राप्त हो जाए, असंभव है। क्योंकि उसको इन भौतिक यंत्रों से, भौतिक इंद्रियों से उसको देखा अनुभव नहीं किया जा सकता है। हाँ, कृति को देख करके उस कर्ता का अनुमान जरूर लगाया जाता है और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव जरूर आना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार से वह कार्य करता है, कोई भी आप बहुत अच्छा कोई कपड़ा सिलता है, कोई कपड़ा बुनता है, कोई माताएं स्वेटर बुनती हैं। अब जब वो स्वेटर बुनना शुरू करती हैं तो उसको बड़ी कठिनता होती है, और कालांतर में वो बातें भी करती जाएंगी और फंदा भी डालती जाएंगी, बहुत बातें भी करेंगी, बच्चे को भी देख रही हैं और फंदा भी पड़ रहा है, उसमें डिजाइन भी बन रही है स्वेटर में। ये एक दिन का कार्य नहीं है, उन्होंने उसको बारीकी से सीखा, एक बार नहीं सैकड़ों बार बनाया, तब जाकर के उसका अभ्यास किया। इसलिए ये जो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि मंत्र में तमसा परी, वो पापों से उठ करके व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जब तक धाराशायी है, पापों में लिप्त रहेगा, तब तक उसको प्रकाश नहीं मिलेगा, तब तक उसको ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है, तब तक उसको ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए ज्ञान के लिए हमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमको ऊपर उठने का प्रयास करना पड़ेगा। हम जब तक सोए रहेंगे और सोते सोते हम चाहें कि सूर्य के दर्शन भी हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कमरे के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको सूर्य उदय को देखना है, प्रकाश को देखना है,
तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानमय जीवन जीने के लिए पुरुषार्थ करेंगे तो हमारा ज्ञान परिपक्व होगा, बढ़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जो तमसा परि कहा है कि पापों से ऊपर उठ करके, किसी माघ के दिन प्रातः काल उठ करके देखिए, सवेरा हो गया, सूर्योदय को 2 घंटे हो गए, परंतु सूर्य चमकते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता, चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। यह नहीं कि सूर्य न निकला हो, परंतु कोहरे ने हमारी निगाह को कुंठित कर दिया। उसी समय यदि आप किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाएं तो सूर्य अवश्य चमकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये जो कोहरा है लेयर में चलता है और बीच बीच में हटता छटता भी रहता है। इसलिए कि आप कोहरे से ऊपर उठ गए, जो जीवन में अपने पापों से ऊपर उठ जाते हैं, अपने बुरे कर्मों से, अपनी बुरी आदतों से ऊपर उठ जाते हैं, उनको प्रकाश मिलता है। इसलिए कहा उद्वयम तमसः परि। ये उद्वयम, ये तमसः परि जो कहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही उत्तम है। और इस क्रमिक विकास के लिए वेद में 3 सुंदर शब्द दिए हैं। एक तो यहाँ जो कहा उत्तर और उत्तम, कल भी चर्चा इसकी की थी। तो यहाँ जो एक पाणिनि आचार्य का सूत्र है, तरप तमपौ घ, घ संज्ञा होती तरप की और तमप की, ये प्रत्यय है। तो यहाँ जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव का जो प्रयोग बहुत सारगर्भित है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है कि ईश्वर के दर्शन के इच्छुक को तमसा परि, अंधकार या पापों से ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि हमने पहले अष्टांग योग का भी चर्चा की, उसका स्वाध्याय किया। ये क्रमिक विकास है। जब तक व्यक्ति अष्टांग योग को नहीं समझेगा, जब तक उसका पालन नहीं करेगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति उसको नहीं हो सकती है, ईश्वर की अनुभूति उसको नहीं हो सकती है। इसलिए योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, आसनों के माध्यम से उसको प्राप्त किया जा सकता है। बहुत से नट ऐसे विचित्र जो आप देखेंगे, बहुत आसन भी करते हैं, बहुत प्रकार से वह प्रदर्शन भी करते हैं, परंतु ये कि मैंने ईश्वर को पा लिया, आसन करना एक उसका अंग है। यदि कोई समझे कि नहीं, जो नट है या प्रदर्शन करने वाले, उनको तो बड़ा अच्छा आसन आता है। आपने अष्टांग योग में कहा था यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इसकी प्राप्ति होनी चाहिए ना। अष्टांग योग का पालन पूरा होना चाहिए। अब आप उसमें कह दो कि यम का पालन नहीं करेंगे, नियम का पालन करेंगे। यद्यपि जो यम का पालन है और नियम का पालन है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब व्यक्ति नियम का पालन करेगा तो धीरे धीरे उसमें यम भी घटित होगा, यम का पालन करेगा तो धीरे धीरे उसमें नियम भी आ जाएंगे। ऐसी दृष्टि हमको मिलती है। लेकिन एकांगी केवल कुछ नहीं होता कि केवल आसन करते रहें, केवल प्रदर्शन करते रहें और ये बोले कि हम तो ये आसन कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा आता है, ईश्वर की प्राप्ति तो हुई नहीं, तो आपकी बात तो झूठी हो गई। ऐसा कभी विचार नहीं करना चाहिए। अतः एक अंग नहीं, जो 8 अंग है उनका पालन करना चाहिए। पापों से ऊपर उठने के लिए तैत्तिरीय संहिता में आया, पापमा वै तमः पापमानम एव अस्माद अपहंति। बहुत सुंदर बात कही कि अहिंसा और सत्य की प्राप्ति क्षण भर में तो होती नहीं है। जो अपने को साधु कहते हैं या जिनको संसार साधु कहता है, उनको भी अहिंसा और सत्य की उपादेयता में संदेह रहता है। जो लोग रात दिन शास्त्रों के में सत्य और अहिंसा के उपदेश को सुनते हैं, समझते हैं, उनके आधार पर प्रतिदिन दूसरों को उपदेश देते हैं, वे भी यह कहते सुने जाते हैं कि सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर के कोई भी व्यक्ति अपने व्यापार को करता है, या वो व्यापार में जब तक झूठ नहीं बोलेगा तब तक उसका व्यापार नहीं चलेगा। ये एक कहने का आशा ये है कि कुछ लोग दोहरी बात करते हैं कि भाई व्यवहार काल में तो इसको नहीं घटा सकते, नहीं तो उसको जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, उसका व्यापार नहीं चलेगा। एक ये है कि नहीं,
मुझको अष्टांग योग का पालन करना है, मुझको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, कुछ भी हो जाए मैं अपने जीवन को सत्य अहिंसा आदि के द्वारा ही आगे बढ़ाऊंगा। तो वो कालांतर में बहुत सुप्रतिष्ठित हो जाता है, उसके शत्रु भी उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन जो दलबदलू नेता जैसा करता है उसको कोई विश्वास नहीं करता है, उसको कोई विश्वास नहीं करता कि पता नहीं ये कब पलट जाए। लोग कहते हैं बेपेंदी का लोटा, वो कहीं भी रखो ढनक जाता है, जिधर ढाल मिलता है उधर ढनक जाता है। तो ऐसे स्वभाव से हमको बचना चाहिए। जो सत्य है, जो तथ्य है, उसी को हमको जीवन में ग्रहण करना चाहिए। और वो कब मिलेगा? जब हम सत्य युक्त जीवन जिएंगे, प्रकाश युक्त जीवन जिएंगे, तमस से ऊपर उठेंगे, तो अपने जीवन का हम सदुपयोग कर सकते हैं। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। सत्य ही ईश्वर है और सत्य के ही द्वारा ये सारा संसार चल रहा है, ऋत नियम और उसके सत्य नियम। इसलिए बार बार इस बात को हमको ध्यान करना चाहिए कि मेरे अंदर की एक न्यूनता भी मुझको नीचे गिरा सकती है। अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। छल कपट द्वेष दंगा आदि से बचना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में यदि हम ईश्वर की प्राप्ति की आकांक्षा करते हैं, आत्मोन्नति की आकांक्षा करते हैं, तो हमारा ये सबसे पहला कर्तव्य है कि तमस से ऊपर उठ जाए। अपने आप को ऊपर उठाना है, नीचे नहीं गिराना। जैसे कोई फुटबॉल नीचे फेंका और वो तुरंत ऊपर आ गया, तो ऐसा जीवन होना चाहिए। गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन हमको ऊपर उठना है। गलती एक बार हुई या नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे, कोई बात नहीं, अब जब समझे, जब जागे तभी सवेरा। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती कर के पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो अभी तक यदि हम नहीं संभले तो अब संभल जाए। अब जीवन को आनंदित करें, प्रकाश युक्त करें। जीवन में ज्ञान ही हमारी नाव को इस समुद्र, इस भवसागर से पार कर सकती है। तो इसकी चर्चा और आगे करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।